वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा क्लास 10th सीबीएसई एंड एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 से लिया हुआ है। आज चैप्टर नंबर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ जो कि आपके लिए स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए आई होप कि मैं आशा करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और लेसन को अच्छे से ध्यान से प्रिपेयर करेंगे। और आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करूँगी, प्लस एक्सरसाइज पूरी चैप्टर एक्सरसाइज पूरी मैं प्रोवाइड करूँगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ। लेसन स्टार्ट कर जा रही हूँ कि मेटल्स जो है, व्हाट इज़ मेटल्स। मेटल्स आर those elements which have 1, 2 or 3 valence electron in their valence shell। मेटल्स जो होते हैं उनके मेटल्स जो हैं उनके एलिमेंट्स, मेटल्स के एलिमेंट्स जो है 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास, इसलिए उनको वैलेंस शेल में रखा जाता है। एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम दिया है। सोडियम मीन्स Na, तो Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। तो 11 को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर में रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर क्या होता है? बीच में ये न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ये लेयर होती है, उसके बाद एक और आउटर मोस्ट शेल होता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होते हैं। तो फर्स्ट शेल में यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे 8 होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसीलिए इसको एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कहा जाता है, क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। तो दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ होते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस की कैटेगरी में रखा गया है। Na मीन्स होता है सोडियम माइनस -1 इलेक्ट्रॉन प्लस सोडियम। तो बच्चों, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे नॉन मेटल बता रही हूँ। नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव 4, 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो ये जो होते हैं मेटल्स जो होते हैं वो 1, 2, 3 वैलेंस शेल में रखे जाते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल में हमेशा रखे जाते हैं। इनको इसीलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस कहलाते हैं। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस की कैटेगरी में आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब यहाँ पर इसका क्लोरीन का एग्जांपल दिया है। क्लोरीन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 17 है। तो 17 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होगा, लूज़ होगा, तो Cl नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टूडेंट्स 2, 8 एंड 7 होगा। 2 जो है वो बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके बाद ये 8 यहाँ पर होंगे, उसके बाद आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। तो इसके पहले वाले शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, और सबसे अंदर वाले में 1 और ये 2। तो आप इसको इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आप बच्चों ये अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आपको मैं लेसन के साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी, और यहाँ पर मैं कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी लेसन के
बताऊंगी। तो अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मेटल और नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मेटल और नॉन मेटल की क्या होती है कि मैलिबिलिटी प्रोसेस ऑफ हीटिंग बीटिंग इन टू थिन शीट। अब मैलिबिलिटी है, मैलिबिलिटी मतलब क्या होता है, मैलिबिलिटी मीन्स वो प्रोसेस होती है जिसमें हम मेटल को बिना ब्रेक किए, बिना तोड़े, उसको क्रैक किए वो जो है एलिमेंट इजीली इजीली वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, बिना मोड़े, बिना तोड़े, उसको बिना पीटे, उसको वो मेटल बन जाता है, उसको मैलिबिलिटी कहते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल होते हैं, इसीलिए मेटल्स जो है यहाँ पर मेलिएबल होते हैं। अब इसका एग्जांपल जो है वो गोल्ड है और दूसरा सिल्वर है। तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो मैलिबिलिटी के मेलिएबल के एग्जांपल्स होते हैं। नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल बिकॉज दे आर ब्राइटल। नॉन मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल नहीं होते हैं क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं, मतलब मीन्स हार्ड होते हैं, इसलिए हम इनको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते, इजीली इसमें क्रैक नहीं आ सकती है। डक्टिलिटी प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इनटू थिन शीट। डक्टिलिटी प्रोसेस जो है इसमें ड्रा करने पे ये थिन शीट में इजीली से ड्रा हो जाते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। मैलिबिलिटी में ये मैलिबिलिटी प्रोसेस में ये थिन शीट में कन्वर्ट होने में इनको टाइम लगता है, क्योंकि इनमें ना तो ब्रेक होता है और ना ही क्रैक हो पाता है। मेटल्स आर डक्टाइल होते हैं, मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो नॉन डक्टाइल्स होते हैं, क्योंकि दे आर वो ब्रिटल्स होते हैं। तो थर्ड पॉइंट इसका है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है इनमें। और उसके बाद मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन इट। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली मूव करते हैं, इसीलिए ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं, इसलिए ये क्योंकि ये इजीली इनके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब फोर्थ है इसका लस्टर। लस्टर मीन्स है शाइन। शाइन करने वाले प्रोडक्ट कौन से होते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर। मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस, इसलिए मेटल्स को लस्ट्रस मटेरियल कहा गया है, मीन्स शाइनी मटेरियल्स कहा गया है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मीन्स उनके पास शाइन नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट हार्डनेस होते हैं। ये हार्डनेस होते हैं, मेटल जो है वो आपको मैंने बताया मैलिबिलिटी में हार्ड होते हैं, इसलिए वो इजीली क्रैक और ब्रेक नहीं आते। नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इसलिए वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं थिन शीट में। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब फिजिकल स्टेट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर इनके फिजिकल स्टेट्स पढ़ेंगे। तो फिजिकल स्टेट्स मेटल्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स को हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर हम उनको स्टोर नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैशियस हो सकते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है मेटल्स का। नॉन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
तो मैलिबिलिटी प्रोसेस ऑफ बीटिंग इनटू थिन शीट, मैंने आपको ये प्रोसेस बता दी है। मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल नहीं होते हैं। मेलिएबल का मीन्स होता है यहाँ पर कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम मेलिएबल कहते हैं। तो डक्टिलिटी प्रोसेस शो करते हैं। डक्टिलिटी में मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स को है वो थिन वायर शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम डक्टिलिटी प्रोसेस बोलते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, इसलिए मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं। तो मेटल्स जो है वो गुड conductor of heat and electricity because of free mobile electrons in it। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं। और नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो मेटल्स जो हैं वो लस्टर होते हैं, लस्टर मीन्स शाइनी होते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो लस्टर्स नहीं होते हैं। नॉन लस्टर्स हार्डनेस, मेटल्स की हार्डनेस होती है, मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं। तो अब हम यहाँ पे 6th पॉइंट फिजिकल स्टेट देखेंगे। तो मेटल्स एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स जो है वो हार्ड होने के कारण, सॉलिड होने के कारण हम उनको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। तो नॉन मेटल्स को हम नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही होते हैं। मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ध्यान से लर्न कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल आते ही हैं। सोनोरिटी व्हेन हीट दे प्रोड्यूस साउंड। सोनोरिटी मीन्स मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं, मीन्स मेटल्स में उनको जब हम बीटन करते हैं, जब हैमरिंग करते हैं, उस हैमरिंग की प्रोसेस होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए मेटल्स को यहाँ पर सोनोरस कहा गया है। नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब ये इनमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये हो गई बच्चों आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी शो करूँगी। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पैशन एजुकेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको समय समय पे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए तो आपको सभी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड होते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को एक्सप्लेन करूँगी। ओके बाय, थैंक यू।